और अब बात करेंगे तीसरी खबर की, जो कि यूरोप से जुड़ी हुई है। तो बात यह है कि यूक्रेन का रूस के खिलाफ एक बार फिर से बड़ा अभियान देखने को मिला है, जहां जेलेंस्की ने 40 दिन के अभियान को मंजूरी दे दी है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस अभियान का संचालन करेगी। यूक्रेन के अभियान का मकसद रूस पर दबाव बनाना है, ताकि अपने हिसाब से अब रूस को घुटनों पर लाने का प्रयास कर सके। और यही रणनीति तो पहले रूस की तरफ से भी बनाई जा रही थी कि रूस लगातार हमले करता था, यूक्रेन पर दबाव बनाता था और उनके हिस्सों पर कब्जा करता था। अब यही रिवर्स किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन ने ठान लिया है कि वो रूस को घुटनों पर लाएगा, और यूक्रेन ने इसीलिए रूस के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। जेलेंस्की ने 40 दिन के अभियान को मंजूरी दी। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस अभियान का संचालन करेगी। यूक्रेन के अभियान का मकसद सीधे सीधे रूस पर दबाव बनाना होगा। तो ये पूरी तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ फ्रांस ने बड़ी कार्रवाई रूस पर कर दी है। फ्रांस यूरोप का हिस्सा है। यूरोप पूरे तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, और जब ये रूस पर बड़ी कार्रवाई की गई है तो कहीं ना कहीं रूस भी नाराज नजर आ रहा है, गुस्से में नजर आ रहा है। अब ऐसा क्या कर दिया है फ्रांस ने जिसकी वजह से रूस की नाराजगी बढ़ गई है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच कही गई थी 4 साल पहले जब यह युद्ध शुरू हुआ था, कि यूक्रेन इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेगा जितनी आसानी से रशिया सोच करके बैठा हुआ था। रशिया ने सोचा था कि हम एक हमला करेंगे, यूक्रेन पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा, घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये फ्रांस ने आखिरकार रशिया पर किया क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है और रह करके तोपें भी गरजती हैं, विमान बमबारी करते हैं, ड्रोन और मिसाइलें तबाही मचाते हैं, और फिर डील की बात होती है। उधर यूरोप में यूक्रेन का मोर्चा बीते 4 साल से ज्यादा समय से तबाही की आग में झुलस रहा है। वहां पुतिन की सेना तबाही मचा रही है। हालांकि अब यूक्रेन भी रूस को उसी भाषा में जवाब दे रहा है, और इसके लिए जेलेंस्की ने एक खतरनाक प्लान भी तैयार कर लिया है। Водитель живой. रूस यूक्रेन जंग बीते 4 साल से ज्यादा समय से चल रही है। पुतिन की सेना यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर काबिज भी हो चुकी है। यूक्रेन के जर्रे जर्रे पर तबाही के निशान मौजूद हैं। लेकिन अब यूक्रेन भी रूस को उसी भाषा में जवाब दे रहा है। जेलेंस्की के जवान स्वदेशी तकनीक से तैयार लंबी दूरी के हथियारों से रूस पर भीषण हमले कर रहे हैं। रूस के तेल और गैस के ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर राजनयिक और सैन्य दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से 40 दिवसीय दबाव अभियान शुरू करने की मंजूरी दे दी है। जिसका मकसद संघर्ष को खत्म करने और वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए परिस्थितियां तैयार करना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि योजना के तहत यूक्रेन एक साथ कई क्षेत्रों में बड़े कदम उठाएगा, जिसमें पश्चिमी सहयोगियों के साथ राजनयिक गतिविधियों को मजबूत करना और रूस पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ाना शामिल है। यूक्रेन को उम्मीद है कि 40 दिनों की अवधि में इन प्रयासों को तेज करने से मॉस्को की सियासी गुणागणित में बदलाव आ सकता है, जिससे रूस सैन्य अभियान जारी रखने पर एक बार फिर से सोच सकता है। बताया जा रहा है कि रूस के खिलाफ 40 दिन के विशेष अभियान को यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस यानी एसबीयू संचालित करेगी। हालांकि अभी तक इस अभियान की रणनीति सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस अभियान के तहत रूस के तेल और गैस के कारोबार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा सकता है, ताकि रूस पर आर्थिक दबाव बढ़े।
अभियान के तहत रूस पर मध्यम से लंबी दूरी के हथियारों से हमले भी किए जा सकते हैं। इसमें निशाने पर मुख्य रूप से तेल और गैस से संबंधित ठिकाने हो सकते हैं। दरअसल यूक्रेन ये चाहता है कि रूस भी जंग की वो तपिश महसूस करे जो वो बीते 4 साल से महसूस कर रहा है। इस बीच यूरोप भी रूस के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। फ्रांस की नेवी ने रूस की शैडो फ्लीट से जुड़े एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया। बताया गया कि इस साल यूरोप में ऐसे 9 टैंकर जब्त किए जा चुके हैं। इनमें से केवल फ्रांस ने ही 4 टैंकर पकड़े हैं। बताया जा रहा है कि डिलीवर नाम का ये टैंकर रूस के बंदरगाह प्रिमोर्स्क से रवाना हुआ था। ये सुएज नहर के रास्ते सिंगापुर जा रहा था। रास्ते में फ्रांस की नौसेना ने इसे सिसिली के पास रोककर कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि जहाज पर कैमरून का झंडा लगा था, जबकि कुछ हफ्ते पहले इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका था। यानी जहाज बिना किसी वैध राष्ट्रीय पहचान के समुद्र में चल रहा था। फ्रांस की कार्रवाई पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। फ्रांस में रूसी दूतावास ने इसे समुद्री डकैती करार देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ और बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। रूस ने यह भी कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज के चालक दल में कोई रूसी नागरिक शामिल नहीं था। फिलहाल यूक्रेन के रूस के खिलाफ प्लान और फ्रांस के एक्शन से रूस की टेंशन बढ़ना तय है। सवाल यह है कि क्या इस बार यूरोप से ही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब खबर गाजा से जुड़ी हुई, जहां इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई जानकारी आ रही है कि हमास ने गाजा में अपने नकाबपोश बंदूकधारी तैनात कर दिए हैं। हमास विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए ये एक्शन लिया गया है। खान यूनिस और दूसरे इलाकों में हमास के विरोध की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं, जहां गाजा में इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई, हमास ने गाजा में अपने नकाबपोश बंदूकधारी तैनात किए हैं। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुकना एक्स्ट्रा से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।